हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज हम इस वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड के एग्ज़ाम पैटर्न एंड उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के टॉपिक को कवर करने आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी विंडो पर आपको एक पेज शो हो रहा होगा। ये आपका इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड का क्वेश्चन पेपर है। हम पहले आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं। आपका इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर टोटल 90 मार्क्स का आएगा और 3 आवर्स की टाइमिंग रहेगी। और आपका ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों मिलाकर आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। यानी पार्ट 1 में 3 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। पार्ट 1 में सारे क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चंस के रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे और पार्ट 2 में सारे क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहेंगे आपके। चलिए आपके क्वेश्चंस को देखते हैं। पार्ट 1 में आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने होंगे, सारे क्वेश्चंस 10 मार्क्स के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ रिसेंट वेकेशन दैट यू टॉक विद योर फैमिली, प्रोवाइडेड डिटेल अबाउट द प्लेस विजिटेड एंड conclude with what you loved most about the trip। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने किसी जगह गए थे और वहाँ का कौन सा प्लेस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वहाँ की क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, घूमना फिरना खाना पीना, सारी डिटेल आपको इस पैराग्राफ में लिखनी होगी। और एक चीज़ और बतानी होगी इसमें आपको कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा घूमने फिरने और खाने में, वो आपको इस पैराग्राफ में लिखना होगा। इस क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ लिखना है कि आप वैकेशन पे गए थे अपने फैमिली के साथ और वहाँ पे आपने क्या क्या देखा। सेकंड क्वेश्चन है, यू आर अ मेंबर ऑफ योर RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, राइट एनी एप्लीकेशन टू द दिल्ली पुलिस चेकिंग इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट अबाउट द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर योर कॉलोनी। इसमें बोला गया है कि आप एक RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है दिल्ली पुलिस को। RTI एक्ट, RTI एक्ट होता है सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपको दिल्ली पुलिस को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि जो आपकी कॉलोनी है यानी आपका जो एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यानी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए कि चोरी चकारी ना हो सके। इसके रिगार्डिंग आपको दिल्ली पुलिस को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी एज आ RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप बट यू डिस्कवर दैट यू हैव लॉस्ट योर पासवर्ड, रजिस्टर एन FIR फॉर द लॉस ऑफ पासपोर्ट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। इसमें बोला गया है कि आपको एक FIR रजिस्टर करवानी है और लिखना है कि आपका पासपोर्ट खो चुका है। आप यूरोप जाने की सोच रहे थे बट आपको सडनली याद आया कि आपको तो पासपोर्ट खो चुका है। आपको नियर बाय स्टेशन वो पुलिस स्टेशन पर जाकर एक एप्लीकेशन लिखवा कर आनी होगी FIR की कि मेरा पासपोर्ट खो चुका है, उसे जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ के दे दीजिएगा। आपको इसमें FIR लिखनी होगी इस क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन इन योर कॉलेज, योर फेलो स्टूडेंट ऑफ्टन कंप्लेन अबाउट द कॉलेज कैंटीन रिगार्डिंग इशूज लाइक पुअर हाइजीनिक, लिमिटेड फूड ऑप्शंस, हाई प्राइसेस, स्लो सर्विस एंड अनरिस्पॉन्सिव स्टाफ। दिस concern and significantly impact a student's overall experience and well-being on campus. Write a letter to complain to the college principal voicing this concern। इसमें बोला गया है कि आप आपके कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो
तो और स्टूडेंट आपको कंप्लेंट दे रहे हैं एज अ स्टूडेंट यूनियन होने के नाते, आपको सारे जो स्टूडेंट है कॉलेज कैंपस के, वो आपको एक कंप्लेंट दे रहे हैं कि जो कॉलेज की कैंटीन है वहाँ का जो फूड है वो बिल्कुल ख़राब है, और जो स्टॉक है फूड का वो भी बिल्कुल लिमिटेड रखा गया है, बहुत कम स्टॉक है, और जो स्टॉक है बचा हुआ उसके भी प्राइस है वो हाई दे रखे हैं, और हम पैसे भी देते हैं तब भी वो थोड़ा ढीला ढाला काम करते हैं, यानी स्लो सर्विस देते हैं। और हम कुछ पूछते हैं खाने को लेकर तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ भी जवाब नहीं देते। तो आपको एक लेटर लिखना है कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को कि इस सारी परेशानी को, कंप्लेंट को आप जल्दी से जल्दी ठीक करें, जिससे कि कैंपस का जो एनवायरनमेंट है सब कुछ बना रहे और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है कि जल्दी से जल्दी ये सारी कैंटीन की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करा जाए और उसका समाधान निकाला जाए। इस क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, राइट योर CV टू अप्लाई फॉर एनी इंटर्नशिप इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर। आपको अपना एक CV तैयार करके इंटर्नशिप के लिए एक न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में आपको देना है। तो आपको एक जॉब लेटर लिखना होगा संपादक को, यानी एडिटर को, उसमें आपको अपना CV अटैच करके देना होगा कि आप मेरा जो CV है, जैसे कि रिज्यूम में अटैच करके देते हैं कि मैंने क्या 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 क्वालिफिकेशन कर रखी है, वो सब कुछ अटैच करके आपको न्यूज़पेपर एडिटर को देना होगा। एज अ लेटर लिखकर आपको देना होगा जॉब लेटर कि मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ, ये मेरी डिटेल्स है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, और आप अपने न्यूज़पेपर में मेरा इश्तिहार छाप दीजिएगा। इसमें आपको ये लिखना है। आगे चलते हैं। पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 में आपको कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं और सारे क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहेंगे। 6th क्वेश्चन में बोला गया है, राइट एनी एसे एक्सप्लेनिंग व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज एंड हाउ टू इफेक्ट और डेली लाइव्स, डिस्कस व्हाट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज कैन डू टू हेल्प एड्रेस द इम्पोर्टेंट इश्यूज। इसमें आपको बोला गया है कि आपको एक ऐसे लिखना है, यानी इस एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है कि वो एग्जैक्टली है क्या। इसमें बोला गया है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग है वो आपकी डेली लाइफ है उस पर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, कैसा प्रभाव डाल रही है, और आपकी जो इंडिविजुअली लाइफ है, यानी आपकी खुद की लाइफ है, वो ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आते हुए कैसे उसको इम्पैक्ट कर रही है, और जो बाहर के लोग हैं उनको कैसे प्रॉब्लम में डाल रही है ग्लोबल वार्मिंग, ये भी लिखना है। और इनके इम्पैक्ट को भी लिखना है कि बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए ग्लोबल वार्मिंग की। इसके रिगार्डिंग आपको इसमें एक एस्से लिखना है। आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ फिल्म ऑफ योर चॉइस एंड देन राइट अ रिव्यू दैट कवर्स द प्लॉट, कैरेक्टर्स, कैमोग्राफी and the impact it made on you. Discuss what you found most compelling and what aspect do you think cloud have been improved. Your review should be around 400 to 60 words. इसमें बोला गया है कि आपको कोई भी एक फिल्म सोच के रखनी है जिसके बारे में आप रिव्यू दे सकें। वो फिल्म कोई भी हो सकती है, आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हैं। उसके आपको रिव्यू देना है कि जो उसके अंदर कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, और जो कोरियोग्राफी लिखी गई है, जैसे कि कहानी लिखी गई है, वो आपको कैसे लगी, और जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर कैसा लगा, वो सब कुछ आपको बताना होगा। और आपको ये भी बताना है कि आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा उसके, और वो कैरेक्टर क्या क्या बदल सकता है अपने कैरेक्टर को इस फिल्म के अंदर, ये भी आपको इस रिव्यू में आपको बताना होगा कि क्या क्या वो बदल सकता है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट उसे लाने चाहिए, इस रिव्यू में आपको बताना होगा। आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंपोज अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग प्राइस राइज, क्रिएट अ 10 राउंड कन्वर्सेशन इन विच दे एक्सप्रेस देयर कंसर्न, शेयर इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस हाउ दे विल डील
विद दिस इशू। इसमें बोला गया है कि आप दो फ्रेंड्स हैं और आपके बीच में वार्तालाप हो रहा है कि जो सामानों के बढ़ते प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे कि दूध, चाय, पानी के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आपको 10 राउंड यानी 10 कन्वर्सेशन में आपको बताना है कि वो प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली क्या रीज़न है, उसको कैसे कम करा जा सकता है, और इसको ये भी बताना है इस डायलॉग में, मतलब कन्वर्सेशन में आपको ये भी बताना है कि इस समस्या से हम कैसे डील करें, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम प्राइस को कम करा सकें और ये एग्जैक्टली क्यों बढ़ रहे हैं हम दुनिया को बता सकें। आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। उसमें बोला गया है राइट अ रिपोर्ट ऑन स्टूडेंट सेमिनार हेल्ड इन योर कॉलेज इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द थीम ऑफ सेमिनार, द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट एंड फैकल्टी, नोटेबल अचीवमेंट एंड द ओवरऑल एटमॉस्फेयर of the event. Conclude the report by summarizing the significance of such event in college life, its impact on campus community। इसमें बोला गया है कि आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके कॉलेज में, तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि उस कॉलेज में कौन कौन से पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्या क्या चीज़ हो रही है, क्या क्या अचीवमेंट हो रही है, और क्या क्या उसमें क्या क्या होने वाला है, और कौन कौन से चीफ गेस्ट आने वाले हैं, और उसमें क्या क्या होगा, और जैसे कि आप मान सकते हैं हम क्या क्या करना चाहते हैं उसमें। एक शॉर्ट नोट यानी एक शॉर्ट आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी इसमें कि सेमिनार में क्या क्या होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, और उसमें क्या क्या होने वाला है। ओवरऑल आपको सब कुछ उस रिपोर्ट में बताना होगा कि सेमिनार के अंदर क्या क्या होने वाला है, और रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं 10 क्वेश्चन का पार्ट ए। इसमें बोला गया है प्रोवाइड सुटेबल पुन कंटिन्यूअंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको नीचे सेंटेंस दिए गए हैं ये सारे, इसमें आपको एक विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह यानी फुल स्टॉप। वो आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में, जैसे कि पहले में लिखा है डू यू थिंक इट्स ओके टू वॉच टीवी कंसल्टेंटली आस्क्ड अंकल। इसमें फुल स्टॉप कहाँ लगेगा ये आपको देखना है और फुल स्टॉप लगाना है 10 क्वेश्चन के पार्ट ए में। इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में लिखा है चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव एज रिक्वायर्ड। इसमें बोला गया है कि आपको एक नीचे सेंटेंस दे रखे हैं, उसको आपको एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव सेंटेंस को बदलना होगा। जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है उसको पैसिव में चेंज करना होगा, और जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है उनको एक्टिव वॉइस में बदलना होगा। ये था आपका इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड का क्वेश्चन पेपर कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर आपका ग्रामर के बेस पर आता है, सब कुछ ग्रामर होती है और ग्रामर के ही ऊपर सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो आपको बताए हैं मैंने यही क्वेश्चंस आएंगे, बस टॉपिक को चेंज कर दिया जाएगा और कोई टॉपिक दे दिया जाएगा इसके अंदर आपको। बाकी आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर FIR का फॉर्मेट और RTI का फॉर्मेट और कंप्लेंट लेटर, जॉब लेटर का फॉर्मेट, सारे लेटर्स के फॉर्मेट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दिया है। धन्यवाद।